हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर संजय भाई अमित सर। दोस्तों आज आप लोग टॉपिक छठे जीके क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके अभी हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं, आपके पेट के होने वाले हैं। उसके बाद पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपके एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। जैसे यहाँ पे जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची है तो इसको कुल 3 भागों में बांटा गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे जो हमारा शिक्षा ये वर्तमान में आपका समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों यहाँ पे जो समवर्ती है इसका अर्थ है कि इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें अलग अलग कानून बना सकती है। जैसे कि केंद्र में आपका सीबीएसई बोर्ड है, उसी प्रकार से राज्य का जैसे अपने राज्य का यूपी बोर्ड है, दूसरे राज्य का अगर राज्य आपका मध्य प्रदेश तो वहाँ का एमपी बोर्ड होगा। तो यहाँ पे जो शिक्षा ये समवर्ती सूची का है। समवर्ती का अर्थ है यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपना अलग अलग कानून बना सकती हैं एक ही विषय पर। अब ये शिक्षा पहले संघ सूची में था, लेकिन इसको यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन, दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसके माध्यम से शिक्षा जो विषय है इसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये हुआ था 1976 में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे जो 42वां संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से कई सारे संशोधन किए गए हमारे भारतीय संविधान में हो गए। दोस्तों तो यहाँ पे शिक्षा की आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना कि जो समवर्ती सूची है इसका प्रावधान किस देश के संविधान से किया गया है। तो समवर्ती सूची भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको याद रखना कि जो समवर्ती सूची है ये किस देश से संविधान से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दूसरा क्वेश्चन है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की गई थी और इंडिया हाउस जो है इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। इसके स्थापना किसने की थी, उनका नाम क्या, श्यामजी कृष्ण वर्मा। दोस्तों यहाँ पे कई ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने दूसरे देशों में जाके जो भारतीय आंदोलन चला रहा था उसके लिए संगठन को स्थापित किया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है उन्होंने 1905 में लंदन में यहाँ पे इंडिया हाउस की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंडिया हाउस, अगर इसी तो हम लोग हिंदी में बोले तो यहाँ पे इसको हिंदी में बोलने पे अर्थ होगा भारत भवन। तो इंडिया हाउस अगर आपसे पूछे तो आंसर होगा लंदन, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत भवन कहाँ स्थित है तो आपका भोपाल होगा। ये क्वेश्चन में यहाँ पे डिफरेंट हो गया। अगर आपसे इंडिया हाउस पूछेगा तो लंदन होगा, भारत भवन पूछेगा तो भोपाल होगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में हैदराबाद हाउस कहाँ पे स्थित है। तो बहुत से बच्चे हैदराबाद में बोला पढ़ते हैं तो गलत हो जाएगा। हैदराबाद हाउस जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ पे जो हैदराबाद हाउस है, जैसे अगर भारत के पीएम है और प्रेसिडेंट हैं तो अगर इनसे कोई दूसरे देश के पीएम या प्रेसिडेंट या राष्ट्राध्यक्ष मिलने आए तो वहाँ पे इनके मध्य में जो वार्ता है या एक तरह से चर्चा होती है, जो संदेश समझौते होते हैं वो हैदराबाद हाउस में होते हैं। और ये जो हाउस है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। इंडिया हाउस पूछेगा तो आपका लंदन में है, भारत भवन पूछेगा तो भोपाल में है और हैदराबाद हाउस पूछेगा तो नई दिल्ली में है। दोस्तों यहाँ पे आपका जो भारत भवन लिखा गया है इसके वास्तुकार कौन है, ये भी आपके एग्जामिनेशन आता है तो चार्ल्स कोरिया होंगे। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जो आपका भारत भवन है इसके वास्तुकार, ये जो भारत भवन की बिल्डिंग बनी है उसका डिजाइन किसने बनाया है, तो आंसर वो चार्ल्स कोरिया। ओके दोस्तों, तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहाँ पे जो इंडिया हाउस था तो 1905 में स्थापित किया गया था और इसको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापित किया था। इसी प्रकार से 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, एग्जाम क्वेश्चन आता है। और जो गदर पार्टी है उसके पहले अध्यक्ष बने थे सुहान सिंह बाखना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था, ये फैक्ट भी आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं तो आप याद कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम क्वेश्चन आता है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग जो था उसने इसको रद्द कर दिया था। नेक्स्ट लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, ये बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका एक तरह से केमिकल फार्मूला आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ पे जो लाफिंग गैस है इसको आप लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, तो इसका फार्मूला N2O है। दोस्तों अगर यहाँ पे आपका NO2 हो जाएगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका जो फार्मूला है वो N2O है। ऑप्शन में आपका ये भी देगा तो ये आपका गलत है। यहाँ पे N2 होता है, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। इसको इस गैस को ज़्यादा सोने पर जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, मोस्ट टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो दोस्तों 19 जुलाई 1969 को हुआ। अगर आपको डेट और मंथ याद है तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको ईयर तो अवश्य याद होना चाहिए।
कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आंसर हुआ 1969। अब यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं इनकी संख्या कितनी है, तो आंसर आपका होगा 19 है। जो यहाँ पे नेशनल बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, उनकी संख्या कितनी है, 19 है। अब देखिए यहाँ पे 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई 1969 को हुआ, तो यहाँ पे 14 बैंकें हो गए। इसी क्रम में 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके उपरांत यहाँ पे 14/6 कितने हो गया, 20 आपका हो गया, तो यहाँ पे 14/6 20 हो गया। इसके बाद भारत सरकार ने 1992-93 में एक आपका बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया इसका विलय कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया किसने, पंजाब नेशनल बैंक में। तो अब जब विलय कर देंगे तो एक बैंक यहाँ पे लेस हो गया, तो 20 से एक आपका लेस हो गया, तो लेस होगा तो यहाँ पे 19। तो अभी यहाँ पे जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है वो आपकी 19 है। तो एक बार आप लोग इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 19 जुलाई 1969 को। उसके बाद भारत सरकार ने 6 और जो अनुसूचित बैंकें थे 15 अप्रैल 1980 को उनका भी राष्ट्रीयकरण किया, तो 14/6 कितना हो गया, 20 हो गया। उसके बाद भारत सरकार ने 1992-93 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया इसका विलय कर दिया पंजाब नेशनल बैंक में। तो जब विलय कर दिया तो एक आपका बैंक जो है वो लेस हो गया, कम हो गया, तो 20 में से कम हो गया तो 19 हो गया। तो अभी जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वो आपकी 19 है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा आती है, तो सभी क्वेश्चन आप अच्छे से देखते चलिए, पढ़ते चलिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पुस्तक के संबंध में यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। दोस्तों यहाँ पे जो मुद्रा राक्षस है ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके लेखक विशाख दत्त। दोस्तों यहाँ पे जो प्रसिद्ध कवि है और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हर्ष चरितम जो है इसके कौन है यहाँ पे, तो अश्वघोष होगा। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पे रूसी क्रांति कब हुई। दोस्तों रूसी क्रांति यानी रूस की क्रांति कब हुई, तो आंसर हुआ 1917। जिस प्रकार से भारत की क्रांति 1857 में हुई थी, उसी प्रकार से रूस की क्रांति कब हुई, 1917 में। इसी प्रकार से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका की क्रांति कब हुई है, तो 1776 को। इसी प्रकार से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में। तो क्रांति वाले क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं कि किस देश की क्रांति कब हुई थी और उसके राय कौन थे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह कि धन विधेयक या जो मनी बिल है या वित्तीय विधेयक है इसको कौन प्रमाणित करता है। प्रमाणित का अर्थ कि इसको वेरीफाई कौन करता है। जैसे अगर कोई विधेयक है लोकसभा में, यहाँ पे आपका जो धन विधेयक है ये सबसे पहले लोकसभा में आएगा और इसको भारत का जो वित्त मंत्री होगा, फाइनेंस मिनिस्टर, वो वहाँ पे पेश करेगा। तो ये लोकसभा में आसानी से पारित हो जाता है, फिर राज्यसभा से पारित हो जाता है। तो इसको प्रमाणित कौन करता है, कहने का अर्थ कि इसको वेरीफाई कौन करता है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को हम लोग स्पीकर भी ले सकते हैं, बात एक ही है। तो दोस्तों और यहाँ पे आपका जो धन विधेयक है इसका उल्लेख अनुच्छेद आपका 110 में किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रभावित कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर मोनाजाइट किसका अयस्क है। देखिए अयस्क वाले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मोनाजाइट यहाँ पे एक तरह से जो पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है, थोरियम, उसका अयस्क है। दोस्तों थोरियम अपने भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो आपका आंसर होगा केरल में। केरल में सबसे ज्यादा थोरियम का उत्पादन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन अगर इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों यहाँ पे जो देश है और उनके फर्स्ट पीएम या फर्स्ट फीमेल पीएम कौन थे, तो उनके बारे में भी आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि पाकिस्तान के पहले पीएम कौन थे, तो लियाकत अली। पाकिस्तान की पहली महिला पीएम कौन थे, बेनजीर भुट्टो। तो सेम ऐसा क्वेश्चन ये है कि इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों उनका नाम है रॉबर्ट बालापोल। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे इंग्लैंड की पहली महिला पीएम कौन थी, ये तो हो गया कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि इंग्लैंड के प्रथम पहली महिला पीएम कौन थी, तो आंसर होगा मार्गरेट थैचर। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको ये लिख के बताना कि जो इंग्लैंड है उसके वर्तमान पीएम कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। दोस्तों आजाद हिंद फौज को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, INA बोल सकते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था, 1942 में होता। और इसका गठन किसने किया था, तो भारत के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस है तो ये कांग्रेस के लगातार 2 बार अध्यक्ष बने थे।
पहली बार बने थे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा दोस्तों आपका गुजरात में आएगा। दूसरी बार यहाँ पे त्रिपुरी अधिवेशन में बने थे। त्रिपुरी दोस्तों आपका एमपी में आएगा। तो त्रिपुरी अधिवेशन में पहली बार जो कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचन किया गया था, मतलब कि वहाँ पे जो अध्यक्ष बने तो उसकी वोटिंग की गई थी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने अपना उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को उतारा। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने उनको आसानी से हराते हुए कांग्रेस के ये लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने। तो महात्मा गांधी से विवाद होने पर उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। उसका जो त्रिपुरी संकट है, संकट का था कि उसका कोई अध्यक्ष नहीं था। तो उसके बाद यहाँ पे इनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने। तो त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1947 में हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तो जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर, उन्होंने इनको कहा था। उनके राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों यहाँ पे जो लोधी वंश है इसका जो संस्थापक था यानी फाउंडर वो था बलौल लोधी। क्वेश्चन है कि अंतिम शासक कौन था? तो आपका आंसर होगा इब्राहिम लोधी। दोस्तों इब्राहिम लोधी, आपको पता कि यहाँ पे जो पानीपत का पहले युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, तो इब्राहिम लोधी को पराजित किया था बाबर ने। और बाबर ने इसके उपरांत जो आपका मुगल वंश है उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़सोपा प्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पर जो गढ़सोपा है उसी को हम लोग जोग प्रपात भी कहते हैं, या इसको बोलते हैं महात्मा गांधी जल प्रपात भी कहते हैं। तो बात एक ही है, प्रपात का अर्थ है वाटरफॉल, जो पानी ऊपर से गिरता है। तो ये किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर श्रावती नदी है। और ये जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? ये यहाँ पे आपका आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गोवा की राजधानी के पणजी में राष्ट्रीय विज्ञान समुद्र संस्थान स्थित है। दोस्तों यहाँ पे जो पणजी है ये आपका किस नदी पर स्थित है? तो मांडवी नदी पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहे हैं कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होगा यानी एक्स ऑफिसो, वो भारत का वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति रहता है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे आंसर ले देंगे। अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति लिखने से यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर आपसे तो ये पूछेंगे राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान जो उपराष्ट्रपति है उनका नाम जगदीप धनखड़, तो वही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। दोस्तों यहाँ पे जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट है इसके दो पद हो गए, एक तो यहाँ पे भारत का उपराष्ट्रपति भी है, दूसरा राज्यसभा का अध्यक्ष भी है। लेकिन इसको जो मिलने वाला वेतन वो राज्यसभा के अध्यक्ष के पद के लिए दिया जाता है। ऐसा अनुच्छेद 97 में कहा गया। अनुच्छेद 97 में लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, इन सभी के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आप ये बताइए कि कमेंट बॉक्स में राज्यसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये करके प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आंसर होगा आपका 15 जनवरी। 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आर्मी डे या सेना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपके फेमस क्वेश्चन थे यहाँ पे स्टडी जीके वाले, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज करते हैं। जय हिंद।